ओ कूड़े वाली, कूड़ा ले जा, साहब बोले। भैया ये देखिए। यहाँ पर क्यों आई है? कोई देखेगा ना तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। अरे भैया यहाँ आए बिना हम रह ही नहीं पा रहे थे। ये देखिए ना, हमारा रिजल्ट आया है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया हम। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। अरे भैया मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। हमको मालूम था आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं होगा, हम कसम खाते हैं सचमुच। तभी तो हम यहाँ पर आ गए आपके पास रिजल्ट लेके। अभी तक हम ना मंदिर भी नहीं गए हैं। हमने सोचा सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाएंगे। देखिए ना। दिखा तो। अरे यार ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अरे भैया लाइए हम पढ़ देते हैं। इसमें लिखा है 365 रैंक से हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किए हैं। सच में? हाँ सच्ची बोल रहे हैं। अरे ये तो सच में बहुत खुशी वाली बात है। इतने दिन से तू मेहनत कर रही थी, आज तेरी मेहनत रंग लाई बहन। तू कलेक्टर बन गई ना, बहुत खुशी की बात है। हमारी मेहनत नहीं, आपकी मेहनत रंग लाई है भैया। आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास दिखाया, दिन रात यहाँ नौकरी की, अपना परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आप हमें पढ़ाना चाहते थे। माँ बाबू जी के चले जाने के बाद हमने तो सपना ही देखना छोड़ दिया था कि हम कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपने विश्वास दिलाया, आपने हमें प्रेरित किया कि नहीं तुझे पढ़ना है, कुछ करना है, इस देश का नाम रोशन करना है। और माँ बाबा जहाँ पर भी होंगे ना, आज देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहन, बहुत खुश हो रहे होंगे। मैं जितना खुश हूँ ना, उससे लाख गुना भी ज्यादा वो खुश हो रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करती। बहुत बहुत आगे बढ़ बहन, खुश रह, तरक्की कर अपनी जिंदगी में और आगे बढ़। हाँ आगे तो बढ़ेंगे हम, आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो। अच्छा हम तो भूल ही गए आपको बताना कि हम यहाँ क्यों आए। हम यहाँ एक तो आपको ये रिजल्ट दिखाने आए थे, और दूसरा हम आपको ये बताने आए थे कि अब से आपको ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रही है? नौकरी हम यहाँ पर ना करें फिर क्या करें भाई? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब आप यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, अब आप घर पे बैठेंगे आराम से और आपकी सेवा करेंगे हम। तू सेवा करेगी या फिर अपना काम करेगी? आगे बढ़ जिंदगी में, नौटंकी मत कर, मुझे मेरा काम करने दे। अरे भैया हम छोटा मोटा नौकरी नहीं पाए हैं, आईएएस का एग्जाम क्रैक किए हैं। अब हमको एक लाल बत्ती वाला गाड़ी मिलेगा, नौकर चाकर मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठाट बाट से रहिएगा ना, काहे नौकरी करना है यहाँ पर? बहुत कर लिया आपने नौकरी, अब आपके आराम के दिन आ गए हैं। तूने भी बहुत बोल दिया। एक काम कर, तू घर जा, वो भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दियो और पड़ोसी को भी प्रसाद दे दियो, मिठाई 2-3 मिठाई दे दियो और निकल यहाँ से। बहुत बोल दी। अरे भैया पूरा डब्बा बंटवा देंगे पूरी गली में, लेकिन आप हमारे साथ चलिए, फिर हम चल के प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान जी को धन्यवाद भी करेंगे। कहाँ जाऊँ? हैं? यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, तू बार बार जाने की जिद करिए, कहाँ जाऊँ बताओ तो? भैया बस हम कह दिए, अब आप नौकरी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हम आपकी सारी बात मानते हैं ना, अब हमको डांट के कोचिंग भेजे थे, हम जाते थे ना। अब हम बड़े हो गए, अब हम आपकी डांट से नहीं डरते, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। मेरी बहन सुन, इसी नौकरी की बदौलत तो तुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया हूँ। यही साहब के पास काम करके ना, और इन्हीं के पास से काम छोड़ने की बात करिए। तू नादान है, तू घर जा, मैं सब कुछ देख लूंगा और घर आके बात करेंगे। अभी तू जा। हम नादान नहीं है भैया, हम बड़े हो गए, हम आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं जैसे आपने हमारी जिम्मेदारी उठाई है। हम बात कर लेंगे आपके साहब से, चलिए। मारेंगे एक थप्पड़, उलझ जाओगी। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? नमस्ते साहब। साहब जी लड़ नहीं रहे, हमारी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है, वही खुशी की बात थी तो बताने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन ये तो खुशी की बात है, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? अब सर हम बताते हैं। वो हम भैया को बोले कि भैया आप यहाँ पे नौकरी मत कीजिए, अब आपकी बहन आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिए, तब बड़ा अफसर बन गई है, तो घर पे चल के आराम कीजिए, अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मान ही नहीं रहे थे, लड़ रहे थे, डांट रहे थे। अब बताइए साहब, आपके पास मैं नौकरी करके बहन को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, जब भी आपसे एडवांस मांगता था आप दे देते थे मुझे, और छोटा भाई की तरह आपने मुझे रखा है, और ये बोल रही है पागल कि मैं आपके पास से नौकरी छोड़ दूं और घर बैठूं। ऐसा हो सकता है क्या साहब? मैं तो नहीं छोड़ूंगा नौकरी। तो इसमें गलत क्या कह रही है तुम्हारी बहन? बिल्कुल सही तो कह रही है। साहब आप भी बहन की बातों में आ रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं नौकरी छोड़ूंगा, यहीं पर काम करूंगा। आपको कोई दिक्कत है क्या? वही तो, हम भी तो यही समझा रहे भैया को। देखो तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा पोस्ट हासिल किया है, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है तो तुम करो ना। और वैसे भी आजकल के ज़माने में कौन किसके बारे में सोचता है?
और अगर तुम्हारी बहन अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती है तो उसे एक मौका दो ना। और वैसे भी मैं तुम्हारी मेहनत के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुमने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए ओवर टाइम भी करा है, और अगर आज तुमको इसका फल मिला है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हर माँ बाप यही चाहता है उसका बच्चा कामयाब हो, और मैंने देखा है कि तुमने अपनी छोटी बहन को ना बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, और इसे आज कामयाब होते हुए तुम्हें देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। और जब तुमने इसके लिए इतना सब कुछ किया, अगर ये भी अगर तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रही है तो इसे मौका दो अब। साहब, आप जो कह रहे हैं वो तो सब सही है, पर आपके पास से हम नौकरी छोड़ के जाएंगे तो हमारा आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा ना। छोटा भाई और बड़े भाई का रिश्ता था, ऐसे ख़त्म हो जाएगा तो हमें ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें ये किसने बोला कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? अब तो तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई है, बल्कि अब हमारा रिश्ता तो और मजबूत होगा। अब देखो, मुझे अपने काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलना पड़ता है, और अब तो हमारे घर में ही ऑफिसर है, क्यों, है ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल आपका सारा काम मैं बिल्कुल प्रायोरिटी पे करके दूंगी। देखो, अब इस तरीके से हमारा रिश्ता भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी बहन की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ साहब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है, अगर आप भी बोल रहे हैं और बहन भी बोल रही है तो छोड़ देता हूँ काम पर। साहब जी, बीच बीच में आपसे मिलने आता रहूँगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। अच्छा, बहुत हो गया, अब तुम्हारी बहन IAS बनी है, जाके मिठाई बांटो, खुशियाँ मनाओ, ठीक है? जी साहब जी। और हाँ, मेरी मिठाई कहाँ है? अब लेकर आएंगे साहब जी आपके लिए भी। ठीक है, मैं चलता। जी। वाह भैया, आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं, का दिल तो बहुत साफ है। बोले थे ना साहब बहुत नेक दिल इंसान है। चल अब घर पर चलते हैं, मिठाई उठाई बंटवाते हैं। हाँ चलिए।